Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. टॉपिक है बेटा हमारा इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। इसमें हम बात करेंगे भारत के जो प्रमुख जो औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनके बारे में। इसमें हम 8 औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और पहले हम बात करेंगे जो एक जो मेजर जो इंडस्ट्रियल जो रीजन है उनको डिस्कस है वो करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है कि भाई कहीं पे इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा हैं तो कहीं पे कम है तो कहीं पे इंडस्ट्रियाँ हैं ही नहीं। तो इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं। उनके कारण आप मुझे बता सकते हो कि उनके कारण क्या क्या हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूँ मैं, वहाँ की लोकेशन उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। और साथ के साथ यदि मैं बात करूँ लोकेशन के साथ साथ रॉ मटेरियल के साथ साथ वहाँ की वाटर हो गई या फिर लेबर है, मार्केट है, ये भी इन चीज़ों को क्या करती है बेटा, इफ़ेक्ट करती है। इंडिया के अंदर मैं बात करूँ मेजर इंडस्ट्रियल जो रीजन है वो 8 है बेटा। हम आपको 8 मेजर इंडस्ट्रियल जो रीजन है वो पढ़ाएंगे और स्मॉल इंडस्ट्रियल रीजन है वो 13 है, वो इन्हीं के अंदर है, वो आपको पढ़ा दिए जाएंगे बेटा। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, ये 15 हैं और ये 15 के 15 भी आपको मेजर इंडस्ट्री के अंदर ही पढ़ा दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ आएगा। तो पहला आपका जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कौन सा, मुंबई पूना इंडस्ट्रियल रीजन। मुंबई पूना इंडस्ट्रियल रीजन क्या है इसकी बात कर लेते हैं। ये जो रीजन है बेटा ये एक्सटेंड है कहाँ, एक जस्ट 1 मिनट बेटा, ये जो रीजन है वो क्या है, एक्सटेंड है, काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक है, ये मुंबई से थाने से लेकर पूना तक, और इसमें कुछ और जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो ऐड कर दिए। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे नासिक की और सोलापुर जो डिस्ट्रिक्ट है उनको क्या कर दिया गया है बेटा, ऐड कर दिया गया है। ये जो रीजन है वो इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब मैं कहूँ कि ये मुंबई पूना इंडस्ट्रियल जो रीजन है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1774 में ब्रिटिशर के द्वारा। जो ब्रिटिशर है उसने इसको इस्टेब्लिश किया था क्योंकि ये पोर्ट है, एक तरह से मॉडर्न, मैं कहूँ कि मॉडर्न टाउन ही बोला जाता है इसको। फर्स्ट रेलवे जो ट्रैक है वो भी यहीं पे बिछाया गया था 1853 के अंदर, मुंबई टू थाने, लगभग 34 किलोमीटर ये इसकी दूरी थी। स्वेज कैनाल के बनने से आपको पता है कि जैसे यूरोप और इंडिया, या मैं कहूँ कि यूरोप और जो मुंबई है इसकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी और भी जो इफ़ेक्ट है वो पड़ा था। तो आपसे पूछा जाता है कि जो स्वेज कैनाल वो कब बनी थी, 1869 के अंदर। आगे बात करूँ मैं कि इसकी एक्चुअल जो डेवलपमेंट मानी जाती है, जो ग्रोथ मानी जाती है इस रीजन की, उसका जो मेन कारण था वो था यहाँ की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलप होना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जब डेवलप हुई तभी इसकी एक्चुअल जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई है बेटा। और यहाँ पे क्या है, हाइडल पावर भी आपको आसानी से देखने को मिल जाती है इन वेस्टर्न घाट पे हाइडल पावर है वो देखने को मिल जाती है। और जो ब्लैक सॉइल है वो क्या है, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो अदा करती है। साथ के साथ में यहाँ पे क्या है कि जो मुंबई है वो एक क्या है, एक पोर्ट है, और पोर्ट है तो यहाँ से हम इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट है गुड्स को वो ईजिली है वो कर सकते हैं। इसी क्षेत्र में जैसे मुंबई हाई हो गया तो इस क्षेत्र में पेट्रोलियम और न्यूक्लियर एनर्जी है वो आपको देखने को मिलती है। ये क्या करती है, ये इंडस्ट्री को अपनी ओर एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों के दोनों जो पॉइंट है, पेट्रोलियम और न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो दोनों के दोनों इंडस्ट्री को अपनी ओर मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करने का कार्य है वो करते हैं। और मुंबई को क्या माना जाता है, ये बोला जाता है टेक्नोपोलिस ऑफ इंडिया। टेक्नोपोलिस जैसे मैंने कॉटन इंडस्ट्री आपको कराई थी तो उसके अंदर ये जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे बात करूँ मैं कि और भी जो इंडस्ट्रियाँ वो देखने को मिलती हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, ऑयल, रिफाइनरीज हैं, ड्रग्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्रियाँ हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और कुछ क्षेत्र भी हैं यहाँ के इंडस्ट्रियल रीजन की यदि मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे क्या आता है, मुंबई आता है, आपका पूना आता है, नासिक आता है, सतारा, सोलापुर और बहुत सारे जो रीजन हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं, वो किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। फिर भी यदि डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।